मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश की टेस्टिंग लैब्स की हालत क्या है। जब भी आप आक्षी पे आते हो, कभी भी कोई आता है तो वो क्या कहता है, वरुण जी इतने सारे आपने 7 पैरामीटर्स बनाए हुए हैं फूड टेस्टिंग के। 7 पैरामीटर्स की क्या ज़रूरत है, सीधा कोई एक प्रोडक्ट लो, उसकी टैंडम टेस्टिंग कराओ, पता चल जाएगा ऑर्गेनिक है या नहीं है कि नहीं है। लॉजिक क्या कहता है कि उत्पाद लो, उसको टेस्टिंग लैब में भेज दो, आप भेज दो या हम भेज दें, रैंडम टेस्टिंग में पता चल गया ऑर्गेनिक है कि नहीं है, पेस्टिसाइड है कि नहीं है, पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी जटिलता है केवल और केवल रैंडम टेस्टिंग करवाने में, और इससे आपको पता चलेगा उत्पाद की टेस्टिंग तो हम टेस्टिंग लैब में करवा लेंगे, वो टेस्टिंग लैब सही टेस्ट करके दे रही है, इसकी जाँच कहाँ करवाएंगे। और इसके अंदर बहुत झोल है, इसके अंदर बहुत झोल है। मैं अपनी जब रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं केवल उत्पादों पे नहीं कर रहा, मैं उन टेस्टिंग लैब्स की भी रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत बताई है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा इन टेस्टिंग लैब्स के हाल क्या चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 10 से 12 लैब्स हैं। अभी मैंने पिछले 3 महीने पहले एक कैंपेन चलाया था, क्योंकि पहले आप समझिए जो टेस्टिंग लैब्स मैंने प्रेफर की हुई थी 4-5 साल में, वो किस तरह थी, मैं आपको किस तरह बचाने में कामयाब हुआ था, और अभी जो हमारा फोकस चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। देखो, मेरे स्टोर के अंदर अभी 200 से 250 किसान और वो हैं कंपनीज़ वाले हैं जिनके उत्पाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के लिए हमने 2 लैब्स को फाइनलाइज़ किया था। 2 लैब्स थी, एक हमारे मोहन नगर गाज़ियाबाद में थी, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो था अपने काम को करने के अंदर काफ़ी हद तक उसके पास ज्ञान था। अब जैसे आप सोचो, वाक्षी से बात करते हो, कोई डिग्री थोड़ी ले रखी है हमने, लेकिन अकल से बात करेंगे, बुद्धि की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तो अच्छे जाएंगे। वो व्यक्ति जो है, जो मोहनगर गाज़ियाबाद में जिसकी लैब थी, उसके पास में अकल थी, वो अकल से बात करता था, इसलिए हमारी उनसे बनती थी। हम उनको प्रोडक्ट देते थे, वो प्रोडक्ट के थ्रू टेस्टिंग करके हमें अंदाज़ा बता देते थे कि इसमें पेस्टिसाइड हो सकता है कि नहीं। वो कोई ऑफिशियल तरीका नहीं होता था, क्योंकि ऑफिशियल तरीके से अगर आप किसी एक उत्पाद की टेस्टिंग कराओगे तो 12,000 रुपये लगते हैं एक उत्पाद की टेस्टिंग में। इतने पैसे तो शुरू से ही वाक्षी के पास नहीं थे, तो टेस्टिंग करवाएं क्या, और उत्पाद थे हमारे पास 1200 से ज़्यादा, तो पकड़ेंगे ऐसे कि कौन व्यक्ति गलत कर रहा है कि नहीं है। तो लैब्स के अंदर तो अब जो व्यक्ति जो हमारे पास में मोहन नगर गाज़ियाबाद के अंदर है, वो व्यक्ति मैंने बताया कि वो हमारी टेस्टिंग में मदद करते थे। अब ये जो टेस्टिंग करते थे, हमारे पास में कोई ऑफिशियल हमें टेस्टिंग करवाने के लिए कुछ ऐसी बाध्यता तो थी नहीं। अनऑफिशियल तरीके से उन्होंने देश की 3 कंपनियों को, 2 से 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने में हमारी मदद करी। उनके अंदर उन्होंने पकड़कर ये बता दिया, भैया कुछ भी कहो, इसके अंदर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ तो है, पेस्टिसाइड है, मैं 98.9% गारंटी से आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका प्रमाण आपको देना मुश्किल हो पाएगा। मैं एक रिपोर्ट ज़रूर दे देता हूँ कि पेस्टिसाइड रेसिड्यू इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन इसका प्रमाण पूरा देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने हमें बता दिया। हमने उस चीज़ को, वही बात है कि ज़िंदगी के अंदर सारी चीज़ें जो होती है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं काम करती। अब ये तिरुपति वाला जो केस हुआ है आपका, लड्डुओं वाला, ये भी केस मैं बताऊंगा, तो राजनीतिक एंगल उसको दे दिया गया। नहीं तो आप अगर देखोगे ना, ये ऐसे क्रिस्टल क्लियर ऐसे पन्ने के ऊपर सारी चीज़ें नहीं आती है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। जब उसने हमें 2-3 कंपनियों के बारे में बताया, उसमें से एक कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी देश की। अब मैंने कहा भैया इस बड़ी कंपनी को कैसे किया जाए भैया, कि अब हमारे पास में जो रिपोर्ट है वो पूरी ऑथेंटिक रिपोर्ट। तो हमने क्या करा, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बड़ी कंपनी को बोला कि हमने आपके सैंपल को टेस्टिंग करवाए हैं, टेस्टिंग करवाने के बाद में भैया ये आपके इसके अंदर पेस्टिसाइड पकड़े गए हैं। पुष्टि करने के लिए कि जो हमने एक ही सैंपल के आधार पे इतना बड़ा काम नहीं किया, हमने उनके दूसरे उत्पाद की टेस्टिंग कराई, उसमें भी पेस्टिसाइड पकड़े गए। फिर हमने दोनों रिपोर्ट उनके सामने रखी और कंपनी से कहा, देखो भैया ऐसा है, या तो आप ये मानो कि भैया आपने पेस्टिसाइड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है और सब कुछ है, तो फिर हम ये चीज़ें जो है आप हमारे स्टोर से टाटा नमस्ते कर लो, क्योंकि कल को हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं तो ख़राब होती है। और अगर आप कहते हो कि नहीं भैया हमने पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर मैं अब इसमें 12,000 रुपये लगा के बड़ी टेस्टिंग करवा दूंगा। अगर मैंने वो पैसे लगाए, फिर मैं सार्वजनिक रूप से 80,000 85,000 लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, सबको बताऊंगा कि भैया देखो ये चीज़ गलत हुई है। तो कंपनी ने कहा, सर हम ये बात को समझ रहे हैं, देखो वो कंट्रोल हम नहीं बना पा रहे पेस्टिसाइड को संभालने में, हो सकता है कि गलती हमसे हो गई हो। मैंने कहा ठीक है, आप लोग कंट्रोल नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप मेरे स्टोर में एंटर मत करो, आप इंडिया में कुछ भी ऑर्गेनिक करो, हमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करके हमने वो करा। तो भाई मेरे लिए तो ये लैब वाला व्यक्ति यूज़फुल हो गया ना, इसने एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने में मदद करी। कंपनियों की टेस्टिंग करवाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे ये मेरे को बता देता है क्रिस्टल क्लियर हो के, सर इस पर आप विश्वास कर सकते हो, इस पर। तो ये काम हमारा अनऑफिशियल चल रहा है।